स्टडी चैनल वाइफ स्टडी पर पार्ट ऑफ एन अकेडमी। जैसा कि आपको पता है डेली 12:30 बजे ग्रुप डी का एक स्पेशल सेशन आता है। आप सभी का स्वागत करता हूं इस सेशन में। ये सेशन बहुत ही शानदार, खास और जबरदस्त होने वाला है आप लोगों के लिए। आपको मैं ये बता देना चाहता हूं कि अगर आपका कोई भाई या बहन 9 से लेके 12th क्लास में अगर सीबीएसई में है, सीबीएसई बोर्ड में है, तो आप उसे अन अकेडमी के थ्रू भी पढ़ाई करवा सकते हैं। आप घर बैठकर साहिल 10 कोड लगाकर आप उसे जुड़वा सकते हैं अन अकेडमी के माध्यम से। अगर आप मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें, जिससे कि वीडियो उन यूजफुल स्टूडेंट के पास पहुंच सके जिन्हें इनकी सख्त जरूरत है। एनटीपीसी ग्रुप डी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो समय की बर्बादी मत करो, इसका सही उपयोग करो। एक बार कोर्स कर लोगे, अंतिम मौका है कोर्स करने का। मेरा न्यू कोर्स आ रहा है आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी का बेस्ट कोर्स है। और साहिल 10 कोड लगाकर आप उससे जुड़ सकते हैं। रेलवे के लिए होने वाला ये कोर्स, केवल रेलवे को टारगेट करते हुए। मेरा सिंप्लीफिकेशन चल रहा है, अब मैं एलसीएम एससीएफ पढ़ाऊंगा। तो ये पूरा डिटेल में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। किसमें डिटेल में पूरा मैं आपको ये पढ़ाने वाला हूँ, तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। ये रेलवे के लिए है डियर, ठीक है डियर। चलिए अब आगे बात करते हैं। साहिल 10 कोड लगाने से क्या मिलेगा आपको? अनअकैडमी पर 10% का डिस्काउंट मिलेगा। आप चाहे कहीं पर भी लगाएं, साहिल 10 आपको 10% का डिस्काउंट मिलने ही वाला है। ये फाउंडेशन बैच है, ये मेरा बेस्ट बैच है और आपके पास अंतिम मौका है इसे ज्वाइन करने का। अगर आप इसे अब ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपको जो मेरा जो पहला पार्ट है, जो पहला पड़ाव है इसका, वो नहीं मिलेगा फिर। तो आज आपके पास अंतिम मौका है इस बेस्ट बैच को ज्वाइन करने का। आज ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। मैं डेट आपको बता दूंगा कि नया कब स्टार्ट होने वाला है। ये जो है अभी उसकी क्लास 3-4 बाकी हैं। अगर आप अभी ज्वाइन कर ले हो तो ये क्लासेस भी मिल जाएंगी, वीडियो भी मिल जाएंगी, नोट्स भी मिल जाएंगे, और वो भी 1 साल तक देख सकते हो आप। तो 1 साल का आज ही ज्वाइन करो, 1 साल के सब्सक्रिप्शन में। और फाउंडेशन बैच आपको ये एसएससी कैटेगरी में मिलेगा, एसएससी कैटेगरी में, ठीक है माय डियर। तो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ रिमाइंडर और क्वोशेंट। क्या पढ़ाने वाला हूँ? नंबर सिस्टम में रिमाइंडर और क्वोशेंट पढ़ाने वाला हूँ। साहिल 10 कोड लगाकर आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है माय डियर। तो कैसे लेना है आप लोगों को देखते हैं। एसएससी एग्जाम पर आप जाएंगे, गेट सब्सक्रिप्शन पर आप जाएंगे। उसके बाद में 12 महीने का आपको लेना है, क्योंकि 12 महीने में आपको पढ़ाने वाला हूं लगातार। अगर आप अभी कॉलेज या स्कूल में हैं तो आप 24 मंथ का भी ले सकते हैं। तो कोर्स लेकर ध्यान रखना, आपको सभी सब्जेक्ट की क्लासेस, सभी कोर्स, सभी एजुकेटर, सभी टेस्ट सीरीज, सब कुछ इसी अमाउंट में मिलने वाला है। आपको अलग से कुछ नहीं देने की जरूरत है। साहिल 10 आपको कोड लगाना होगा, तब जाके मेरा फाउंडेशन कोर्स आपको मिलेगा। साहिल 10 कोड लगाएंगे आप, बिना किसी गैप के लगाएंगे, कोई गैप नहीं देना है, और अप्लाई कर देंगे। तो जो 6,000 रुपए की राशि है 1 साल की, वह आपकी कितने की पड़ जाएगी? मात्र 5400 की। तो 1 साल का जो फीस है वो मात्र डिस्काउंट के बाद 5400 है, और 2 साल का जो है वो 6,840 कुछ ऐसा है, 480 कुछ ऐसा है, ठीक है। यानी कि बहुत कम अंतर है अगर 1 साल 2 साल का लेते हैं तो, ठीक है ना। तो उम्मीद करूंगा मजा आएगा। अच्छा ये बताओ, रात वाली क्लास ले रहे हो नहीं ले रहे हो? आपके लिए देखो, रेलवे का लाइव टेस्ट होता है, ये फ्री क्लास होती है मेरी। रेलवे लाइव टेस्ट 3 बजे होता है, इसे भी जरूर लिया करो। और रात को 8 बजे वाली क्लास, इसे भी जरूर लिया करो। ये बेस्ट क्लास है और बेस्ट तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है माय डियर। इसकी लिंक कहाँ मिलेगी आपको? टेलीग्राम पर मिल जाएगी। मेरे टेलीग्राम में मैथ भाई साहिल सर, इस पर आपको इसकी लिंक मिल जाएगी ऊपर, ठीक है ना। हाँ हाँ शुभम, इतने का ही मिलता है। मैंने बोला ना कि और डिस्काउंट मिल जाएंगे आपको। साहिल 10 जब आप लगाओगे तो आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा। शुभम को जैसे 4,860 का ही पड़ा है, तो आपको भी और सस्ता पड़ेगा ये, ठीक है। क्रेडिट को भी यूज कर लेना, तो सही बात है ना यार। तो ले लो कोर्स और बढ़िया पढ़ाई करो। 11 बजे आपकी अलजेब्रा होती है, 2 बजे आपका क्या हो जाएगा? 11 बजे आपका अलजेब्रा है, 2 बजे CISI। ये कल के लिए है। कल मेरी एसएससी कैटेगरी में अनअकैडमी पर ये फ्री क्लासेस हैं सारी, जिनको देखना है वो आ जाना। सैटरडे को सुबह 11 बजे अलजेब्रा, 2 बजे CI और 8 बजे परसेंटेज जो चलता आया है। 11 बजे मैंसुरेशन और 8 बजे परसेंटेज संडे को। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है मैथ बाई साहिल सर, और ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, ठीक है माय डियर। चलिए, परसेंटेज एक का लिंक नहीं मिला, चलो मैं अभी ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। वो परसेंटेज के नाम से नहीं है, मैं ग्रुप में अभी डाल दूंगा, है ना। टेलीग्राम ग्रुप में अभी परसेंटेज की पहली वीडियो का लिंक डाल दूंगा, ठीक है माय डियर। चलिए वेरी गुड। चलो आज क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया तरीके से धमाकेदार सेशन होने वाला है। और ये रहा आपके सामने शीट 2,
शीट थर्ड का क्वेश्चन, ये लीजिए, करके बताइए क्या आंसर आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप। जानू केवट रोज क्लास होती है भाई, है ना? नहीं डिलीट नहीं होगा डियर, एक साल बाद वीडियो डिलीट नहीं होगा। एक साल के बाद आप देख नहीं पाओगे अगर सब्सक्रिप्शन एंड हो गया तो, अगर सब्सक्रिप्शन चलता रहेगा तो देख सकते हो। चलिएगा, इस चीज को हम देखते हैं आगे। देखो क्वेश्चन कितना प्यारा है, मैं आराम से बताने वाला हूं इस क्वेश्चन को। 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी, इससे आधी लंबाई, मैंने मान लिया कि एक रेलगाड़ी की लंबाई एल है और एक दूसरी रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई आधी है, सही बात है। चलिए अब आप लोग मुझे बताइए, ट्रेन विपरीत दिशा में चल रही है या समान दिशा में, बताते जाइए। ट्रेन विपरीत दिशा में चल रही है समान दिशा में? सर विपरीत दिशा में चल रही है, तो दोनों की स्पीड जुड़ेगी या घटेगी? जुड़ेगी या घटेगी? सर जुड़ जाएगी। 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा कर दो, और 12 सेकंड में पार कर रही है, तो 12 सेकंड लग रहे हैं। हमने यहाँ देखा कितना निकल कर आया, 12 पंजे 60, 3L/2, तो 6 पंज 300, और L बराबर आ गया 200। यानी कि उस ट्रेन की वास्तविक लंबाई कितनी निकल कर आ गई? 200 निकल कर आ गई। ट्रेन की वास्तविक लंबाई 200 निकल कर आ गई। अब वह ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार करती है 45 सेकंड में। ट्रेन की लंबाई 200 है, प्लेटफॉर्म की लंबाई हमें निकालनी है। जब कोई ट्रेन किसी अचलायमान मतलब चलने नहीं चलने वाली वस्तु को पार करती है तो उसकी खुद की स्पीड ही आती है 48, को मीटर प्रति सेकंड में बदल दो। समय कितना लग रहा है? 45 सेकंड। इतना ही लग रहा है ना? सॉल्व कर लो बस। तो 9 दूनी 18, 9 पड़म 45, 2 से काटा 24 बार, 600 आ रहा है। तो 200 प्लस एल पी बराबर 600, तो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म हो जाएगा 400 मीटर। क्लियर हो गया माय डियर? सबको समझ में आया? एक एक स्टेप फॉलो करो। देखो इस क्वेश्चन में, हाँ लेकिन नहीं मिलता सर क्लास ट्रुथ नमस्ते में प्लीज हेल्प, भरोसा लिया था। अरे मैं उस पे मेरे उस पे मैसेज कर देना ना, टेलीग्राम पे मैं लिंक दे दूंगा कोर्स की, ढूंढ नहीं पा रहे हो? हाँ ठीक है, सब दुनिया क्लास देख रही है, तुम्हें नहीं मिल रहा है। ऐसा करो मेरे को मैसेज कर देना, मैसेज तो करो मेरे को टेलीग्राम पे, मैं लिंक भेज दूंगा आपको। चलिए क्लियर हो गया माय डियर? समझ में आ गया? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से मुझे बताइए क्या आंसर आएगा, कैसे करोगे? पता नहीं अमर, ये मुझे देखा नहीं, मैं देख के बताऊंगा, ठीक है ना? तुम कहाँ जा रहे हो शक्ति, कहाँ ट्रेवल कर रहे हो तुम? हाँ चलिए टाइम सब हो गया है। समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां एक टेलीग्राफ के खंभे को 10 सेकंड और 15 सेकंड में पार करती हैं। समान लंबाई की हैं, एक 10 सेकंड में पार कर रही है, एक 15 सेकंड में, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है दया। अब प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है, तो विपरीत दिशाओं में चलते हुए एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी? देखो बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है। मैं ये कहना चाहता हूं कि लंबाई अगर 120 है तो पहली ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी? 12 मीटर प्रति सेकंड। लंबाई अगर 120 ही है, दोनों की लंबाई बराबर है ना, तो दूसरी ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी? 8 मीटर प्रति सेकंड। दिशा विपरीत है दया, दिशा विपरीत है। दिशा विपरीत है तो दोनों का योग कितना हो जाएगा? 20 मीटर प्रति सेकंड। यही होगा ना, दोनों का योग यही होगा। चलिए सर, अब दूरी कितनी हो जाएगी दोनों को पार करने के लिए? 240। तो टाइम कितना लग रहा है? 12 सेकंड। संभव?
फिनिश। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये लीजिए करके बताइए इसको, इसको भी करके बता दो, जामा पहनाओ उसको, चलो कम ऑन। नवाड़ा। चलिए 150 मीटर तथा 120 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में चलकर एक दूसरे को 10 सेकंड में पार करती हैं। अच्छा ये बताओ, पहले मैं कह सकता हूं कि इन दोनों को अगर एक दूसरे को पार कर रही है तो 270 स्पीड जुड़ेगी या घटेगी, पहले बताओ। स्पीड जुड़ेगी या घटेगी? जुड़ेगी ना, क्यों? क्योंकि विपरीत दिशा है और 10 सेकंड लग रहे हैं, तो दोनों की स्पीड का जो योग है वह 27 है। दूसरी रेलगाड़ी की स्पीड इतनी है, तो मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, मेरी बात को सुनना, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो। पहले तो बदल दोगे क्या? 18 5/18 से गुणा करके, माफ कीजिए 18/5 से गुणा करूंगा, माफ कीजिएगा, इसको मैं 18/5 से गुणा करूंगा क्योंकि ये मीटर प्रति सेकंड में है और इसे मुझे किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है सर। तो जैसे ही मैंने इसको 18/5 से गुणा किया तो ये कितना निकल कर आएगा? 27 इंटू 18, 18 सत्ते कितना हो जाएगा? 136। 27 इंटू अगर मैं 18 करता हूं और बटे 5 करता हूं तो ये निकल कर आ रहा है 97.2 S1 प्लस S2। अब उसमें से दूसरी रेलगाड़ी की दे रखी है 43.2, पहली रेलगाड़ी की निकालनी है, तो घटा देंगे तो कितना निकल कर आ रहा है? 7 में से 3 जाएंगे तो 4, 9 में से 4 जाएंगे तो 5, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। बस क्वेश्चन को पढ़ते जाओ और क्वेश्चन करते जाओ, अपना काम अपने आप हो जाएगा। ठीक है माय डियर। चलिए क्यों किया मैंने 18/5 से गुणा? क्योंकि ये मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना था, क्योंकि हमारा उत्तर किलोमीटर पर आवर में पूछा गया है। चलिए हाँ, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। सर आंसर आंसर दे रहे हैं हम लोग और आप ले रहे हैं दया का नाम। दया कौन वाला दया है? विकास भाई। हाँ सिलेबस कवर कर सकते हो राज, है ना। क्या कह रहे हैं? प्रत्येक 125 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में चल रही हैं। दो विपरीत दिशा में चल रही हैं, प्रत्येक, दोनों की लंबाई वही है, ठीक है। उनमें से एक रेलगाड़ी 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और वे दोनों एक दूसरे को 6 सेकंड में पार कर लेती हैं। दूसरी की बताइए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि दोनों एक दूसरे को पार करेंगी तो दोनों की दूरी जुड़ जाएगी, 100 250 हो गई, 6 सेकंड आ रहा है। मैंने क्या कहा था? इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो, 18/5 से गुणा कर लो। तो यहां से देखा आपने 3 आया, यहां से देखा आपने 50 आया, 150 आ गया। अब ये आ गया 150। अब 150 बराबर एक की स्पीड 65 है, तो दूसरे की कितनी होगी? अपने आप समझ में आ गया ना, 85 होगी सर। मजा आ रहा है भाई? अब क्वेश्चन हो रहे हैं क्या? मुझे ट्रेन के क्वेश्चन करने आ रहे हैं, वेरी गुड। ये मेरी जीत है, फिजिकली मैं मेंटली दोनों तरह से। समझ में आ गई बात? चीजें क्लियर हो गई? समझ में आ गया ना? कितना शानदार कॉन्सेप्ट है। आप हर एक चीज को देखो, अपने आप फील कर पा रहे हो कि यार कैसे हम विपरीत दिशा में जाएंगे तो दोनों की स्पीड डिस्टेंस तो जुड़ती जुड़ती है सर, स्पीड हमेशा विपरीत दिशा में जुड़ेगी और टाइम 6 लग रहा है, तो ये मीटर प्रति सेकंड में हमें किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है, इसलिए 18/5 का गुणा करो, काम खत्म।
अगला प्रश्न करके बताइए, चलिए देखते हैं कौन आंसर देता है। कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, कोई 1 रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है किताबों में। सारे इतने सारे क्वेश्चन कराऊंगा ना ट्रेन के कि आपका एक भी सिंगल कंसेप्ट का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये गारंटी से बोलता हूं। ठीक है, चलिए अभी तो देखना, अभी तो 3 शीट हुई हैं, कम से कम 10 से 12 शीट कराऊंगा मैं यहाँ पे। क्या बोला गया है, देखिए एक रेलगाड़ी उसी दिशा में जा रहे दो व्यक्ति को 8 मीटर पर सेकंड तथा 10 मीटर प्रति सेकंड से पार करती है और 7 सेकंड और 9 सेकंड लेती है। अब आप लोग मुझे बताइए, अगर ट्रेन की स्पीड एस है और उसी दिशा में जा रहा है तो स्पीड माइनस होगी या प्लस होगी? अगर उसी दिशा में जा रहा है तो क्या हम ये कह सकते हैं सर S-8 और S-10 होगा? अब मैं आपके सामने एक एक है ना, एक दिमाग चलवाना चाहता हूं आप लोगों का। भाई ये बताओ, दूरी समान है, बोलो हाँ या ना। दूरी समान है ना यहाँ पर, क्या डिस्टेंस जो ट्रेवल की गई है वो इक्वल है ना? बोलो तो सही। वही तो है यार, आदमी को पार कर रही है तो ट्रेन खुद की तो तय करेगी, चाहे पहले वाले को करे चाहे दूसरे वाले को करे। बोलो, तो जो भी खेल खेलेगा वो हमारी चाल खेलेगा, चाल। अब ये बताओ, ऊपर वाला ज्यादा है या नीचे वाला ज्यादा है? सर ऊपर वाला ज्यादा है, तो ऊपर वाले में समय ज्यादा आएगा, 9/7। सॉल्व कर लो, 9s-8 बराबर, क्योंकि स्पीड का रेशो आपके टाइम के रेशो का उल्टा होता है, यानी कि 9s बराबर -90, तो 2s बराबर कितना आ जाएगा? 90 में से 56 गए तो कितने बचेंगे? 4। कितना बचेगा अपने सामने? 90 में से आप 56 को माइनस करेंगे तो अपने पास बचेगा 34। तो स्पीड कितनी आ गई? 17। मजा आ गया, शॉर्टकट समझ में आया? भाई आपको डिस्टेंस से कोई लेना देना ही नहीं है। अब मैं पूछता हूं कि उस ट्रेन की लेंथ बताइए कितनी होगी, तब आपको क्या लगाना है? लेंथ, स्पीड 17 है और समय लग रहा है 7, यानी कि कितना आ जाएगी? सॉरी, 17 - 8, तो ये हो जाएगा 1177। कितना हो जाएगा? 77। ट्रेन की लेंथ कितनी हो जाएगी? इसको यही लग रहा है ना, 11 - 8 करूँ, 17 - 8 करूंगा तो 17 - 8 करूंगा तो 9 आएगा ना यार, 9 आएगा, 9। और इसको समय कितना लग रहा है? 7 सेकंड। 63, 63। ठीक है, क्लियर हो गया माय डियर? चलिए, नहीं नहीं, लेंथ देख लो आप एक बार, यही आएगी और क्या। तो क्योंकि मैं अगर s बराबर 17 - 7 करता हूँ, 7 9 लग रहा है 63 ही आएगा, 63 आएगी लेंथ अब, 63 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताइए, देखते हैं कौन आगे आंसर देता है। सेम कॉन्सेप्ट पर है अब ये सेम कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन है, देखते हैं कौन करके दिखाता है। अरे 5 थोड़ी है, वो एस है, वो तो यार स्पीड। टाइम सब हो गया भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? 4 मीटर व्यक्ति की चाल है और 8 मीटर है, तो मैंने स्पीड ऑफ ट्रेन मान ली एस, एस में से 4 घटाऊंगा और एस में से 8 घटाऊंगा। दूरी समान है तो टाइम कितना लगेगा? ये ज्यादा है ये कम है, यानी कि यहाँ 10 आएगा या 9 आएगा। मैंने उल्टा बताया था ना, टाइम उल्टा हो जाता है। तो यहाँ से सबसे पहले हम स्पीड निकालेंगे, तो कितना आया? 9s - 9 × 4 = 36 बराबर 10s - 80। ऐसे ही ध्यान रखना। तो एक एस बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 44 मीटर प्रति सेकंड। तो हमारी लेंथ कितनी हो जाएगी? 44 इंटू 44 - 4, -4 भी तो करना है ना, क्योंकि s - 4 है ना, एक व्यक्ति पार कर रहा है ना उसको। कितना हो रहा है माय डियर? 44 में से 4 घटा दीजिए, और कितना समय ले रहा है? 9 सेकंड। कितना हो जाएगा? 360।
आंसर यही आ रहा है क्या सबका? 360 ही आंसर आ रहा है क्या? क्लियर हो रहा है भाई? 44 - 4 ही तो करना पड़ेगा ना, यही तो एक्चुअल स्पीड है, क्योंकि व्यक्ति को पार कर रही है तब जाके 9 सेकंड ले रही है। समझ में आ गया? मजा आ गया भाई? लाइक करो यार, जम के खींच दो मीटर को। 1700 लोग देख रहे हो तुम। मैं चाहता हूं हर एक बच्चे को समझ में आए, इसलिए एक एक चीज बता रहा हूं। ये भाई साहब 5वीं क्लास है। मैं आपकी जो भी न्यू स्टूडेंट है, जिनको ये लग रहा हो सर बिल्कुल बेसिक नहीं बता रहे हैं, ये 5वीं क्लास है। पहली क्लास से देखो, दूसरी देखो, ये हर एक चीज चलती चली जा रही है डियर, है ना? मैं तो आपको एक एक सीरीज बता रहा हूँ, एक एक चीज बता रहा हूँ, तो काम तो करना पड़ेगा ना यार। पढ़ाई तो आपको ही करनी है। मैं पढ़ा सकता हूँ, लेकिन पढ़ोगे तो आप ही। चलिए अगला क्वेश्चन। अब आ गई है अगली शीट, ट्रेन की शीट नंबर 4। चलते हैं, करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये है, देखते हैं कौन करता है। इसमें शानदार शानदार क्वेश्चन है। इस शीट में और अच्छे क्वेश्चंस हैं। हाँ जयदीप, आपका तो नाम आ जाता है लाइक करने वालों में। जो स्टार्टिंग में कर देते हैं उनका तो नाम आ जाता है मेरे पास। चलिए, टाइम सब हो गया, टाइम सब हो चुका है। 1200 मीटर लंबे पुल के दोनों ओर दो व्यक्ति खड़े हैं, यानी कि एक पुल है, एक व्यक्ति ऐसे खड़ा है, एक व्यक्ति ऐसे खड़ा है। वह एक दूसरे को 5 सेकंड, एक दूसरे की ओर 5 मीटर प्रति मिनट और 10 मीटर प्रति मिनट चाल से चलें, तो वे कितने समय में एक साथ मिलेंगे? ये कौन सा कंसेप्ट है? कंसेप्ट कौन सा है? कंसेप्ट ऑफ रिलेटिविटी। याद आ रहा है? कंसेप्ट और रिलेटिव, सापेक्षता का नियम। हमें बताया गया है कि 1200 मीटर लंबा पुल है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी सर? जुड़ जाती है, आपने बताया था। तो 1200 मीटर को 15 से पार करने में कितना समय लगेगा? और जो समय आएगा वो मिनट में ही आएगा, 80 मिनट। चलिए अगला प्रश्न करके बताइए भाई। अब आएंगे क्वेश्चन तो शानदार शानदार। यह फाइल डेडिकेटेड है रिलेटिविटी को, पूरी रिलेटिविटी के कंसेप्ट बताऊंगा इसमें। टाइम सब हो गया। दो नगर ए और बी के बीच की दूरी 330 है। मैंने दो नगर बना दिए, एक तो ए है और एक बी है। इनके बीच की दूरी कितनी है? 330 किलोमीटर है। ए से बी की ओर 8 बजे, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। बी से ए की ओर 9 बजे, 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितने बजे मिलेगी? अब आप लोग मुझे एक बात बता दो, लेकिन किसी को बताना नहीं। क्या इन दोनों में मैं सापेक्षता का नियम लगा सकता हूं क्या? क्या मैं रिलेटिविटी का कंसेप्ट लगा सकता हूं क्या? नहीं सर नहीं, अभी नहीं लगा सकते। मैंने एक नोट लिखा था, ध्यान देना। मैंने एक नोट लिखाया था कि सर समय बराबर करो, यानी कि ये बताओ कि ये 1 घंटे में कितना चल देगी। तो 9 बजे, 9 बजे 1 घंटे में, सुबह 9 बजे ये कितना चल देगी? 60 किलोमीटर। तो इनके बीच की दूरी कितनी बचेगी? केवल 270 बचेगी। बोलो हाँ या ना। यानी कि 9 बजे के बाद की स्थिति अगर मैं देखता हूं, तो 60 से ये आ रहा है,
75 से ये आ रही, ये ट्रेन आ रही है और इनके बीच की दूरी 270 बचेगी। कैसे बची, मैं दोबारा बोल रहा हूं। हमें हमेशा क्या करना होता है, समय को बराबर करना होता है। जब ये 9 बजे चल रही है तो ये देखो कि ये वाली ट्रेन 9 बजे कहां पर है। ये 9 बजे 60 किलोमीटर चल देगी सर। तो हमेशा जो कंसेप्ट लगाना होता है वह समान समय पर लगाना होता है। समझ में आ रही है बात। तो 270 ही बचेगी, तो 270 और इन दोनों को अगर मैं जोड़ देता हूं तो कितना आ रहा है, 135। तो ये बताइए समय कितना लगेगा मिलने में, 270 किलोमीटर को। जब दोनों एक दूसरे की ओर आ रही हो, यानी कि विपरीत दिशाएं हैं, विपरीत दिशा मतलब दोनों की चालों का योग हो जाता है, तो आपका 2 घंटे लग जाएंगे सर, 2 घंटे। यानी कि वो कब मिलेंगे, वो कब मिलेंगे, 11 बजे, सुबह 11 बजे। क्योंकि 9 बजे के बाद 2 घंटे बाद मिलेंगे, यानी कि सुबह 11 बजे। क्लियर हो रहा है माय डियर, समझ में आ गया, कंसेप्ट क्लियर है आप लोगों को। बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे। ये क्वेश्चन करिए। जल्दी से करके बताइए क्या आंसर आएगा। लास्ट क्वेश्चन है, फिर होमवर्क देने वाला हूं गजब काला। जल्दी से करके बताओ। गजब भाई गजब। हाँ, मेरे फाउंडेशन कोर्स से सीडीएस भी हो जाएगा। मैं पूरा कवर करके चल रहा हूँ रोशन, मैं पूरे एग्जाम को लेवल टच करके चल रहा हूँ। चलिए, मैं क्या कहना चाह रहा था, इस क्वेश्चन को जरा देखिएगा आप लोग। ए और बी के बीच की दूरी 200 है, ए है और बी है, इनके बीच की दूरी कितनी है, 200 है। ए 40 किलोमीटर प्रति घंटा, बी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकती है, और सुबह 7 बजे दोनों चल रहे हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये दोनों सुबह 7 बजे चल रहे हैं, तो हमारा समय तो समान है। तो क्या हम यहाँ डायरेक्टली लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो समय कितना लगेगा, इन दोनों के बीच की दूरी, और वह अगर एक दूसरे की ओर आ रहे हैं तो दोनों की चाल आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, यानी कि 100। 2 घंटे बाद वो एक दूसरे से मिलेंगे। तो सुबह 7 बज रहे हैं तो सुबह 9 बजे मिलेंगे, सुबह 9 बजे वह एक दूसरे से मिल जाएंगे। क्लियर हो गया माय डियर। अच्छा लगा है, सब खींच के लाइक करो पहले तो। ये अब आपका होमवर्क है। होमवर्क के क्वेश्चन दे रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 क्वेश्चन आपके होमवर्क में है। ठीक है माय डियर। चलिए, ट्रिग्नोमेट्री करवा दिया है, आप सो लो पहले, सो लो विकास आराम से, क्या दिक्कत पड़ेगा, है ना। जब उठते हो तब ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री जब करवा दिया है, उन चैप्टरों को दोबारा दोबारा थोड़ी करवाऊंगा मैं। चलो, रेलवे का 3 बजे लाइव टेस्ट होता है, इसे जरूर देने आना है। फ्री लाइव टेस्ट है सर, कहाँ होता है, अनअकैडमी पर होता है। ये मेरी 3 बजे रेलवे की क्लास होती है, लाइव टेस्ट लेता हूँ डेली। साथ के साथ रात को 8 बजे परसेंटेज पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। अगर आपने ऐसा परसेंटेज पढ़ लिया ना, तो जिंदगी में किसी को भी चैलेंज दे सकते हो, क्या है वो कोई टीचर ही क्यों ना हो। ऐसा परसेंटेज पढ़ा रहा हूँ जोरदार वाला। चलिए, क्यों, क्योंकि मैं इसमें कर रहा हूँ कंसेप्ट क्लियर आपके, जो कि आज तक नहीं है। आगे चलते हैं। इनकी लिंक कहाँ मिलेगी, इस वीडियो की पीडीएफ और उसकी लिंक आपको सब कुछ कहाँ मिलेगा, मेरे टेलीग्राम मैथ बाई साहिल सर पर। इसे ज्वाइन कर लेना। रात को 8 बजे क्लास धमाकेदार सेशन की लिंक भी यही है। 3 बजे जो होने वाला है दोपहर में, उसकी लिंक भी यही है। डेली सभी वीडियो की लिंक यही मिलती है। सुबह, कल सुबह क्या होने वाला है, कल सुबह 11 बजे अलजेब्रा पढ़ाने वाला हूं अनअकैडमी पर, एसएससी कैटेगरी में आ जाना। 2 बजे सीआई पढ़ाऊंगा, और 8 बजे परसेंटेज चलता ही है, वही चलता रहेगा। संडे को 11 बजे मेंसुरेशन और 8 बजे परसेंटेज। और हाँ, रेलवे तो चलेगा ही, रेलवे का 3 बजे लाइव टेस्ट वो हमेशा चलता रहेगा। ठीक है ना। लाइक करो, शेयर करो, जम के लाइक और शेयर करना। 3 बजे जो रेलवे का टेस्ट है वो डेली होगा, डेली होगा, डेली लिखा हुआ है, डेली मतलब डेली रेलवे कैटेगरी में होगा। चलिए भाई, ये लास्ट मौका है, फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करने का लास्ट चांस है आपके पास। ज्वाइन कर लोगे तो ये जो पहला पड़ाव जो मैंने पढ़ाया है, जो कि इंडिया का बेस्ट है, वो मिलेगा।
फिर जो मेरा अगला पड़ाव आ रहा है अर्थमेटिक, वो भी मिल जाएगा। तो आज ही ज्वाइन कर लो 12 महीने के लिए मेरा फाउंडेशन बैच, आज ही ज्वाइन कर लो। मैथ में चैंपियन बनना है ना, तो सोचो मत, ये ज्वाइन कर लो। आपको सभी सब्जेक्ट मिलेंगी, सभी सब्जेक्ट के फाउंडेशन कोर्स एसएससी कैटेगरी में मिलेगा। लास्ट टाइम है ज्वाइन करने का। साहिल 10 आपको कोड लगाना है, साहिल 10 कोड लगाकर एसएससी एग्जाम पर जाना है। उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पर जाना है। उसके बाद में 12 महीने का ले लेना है। अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट है तो 12 महीने का ले लो, अगर आप अभी कॉलेज में है तो आप 24 महीने का भी ले सकते हो। ठीक है माय डियर। फाउंडेशन बैच में मैं पूरा कंप्लीट मैथ कराने वाला हूँ, कंप्लीट मैथ। और ध्यान देना, मैं हर एक चीज बताऊंगा। एंटर रेफरल कोड में आपको साहिल 10 लगा देना है यहाँ पर, ये जरूरी है, ध्यान रखना। बस डिस्काउंट मिलेगा इससे आपको, ये जरूरी चीज ध्यान रखना। साहिल 10 बिना किसी गैप के लगाना है और अप्लाई कर देना है। तो 5400 रुपये में आप इन सभी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। कौन कौन से एग्जाम की तैयारी करवा रहा हूं देखो, एसएससी, रेलवे, बैंक, डीआरडीओ, एफकेट, सीडीएस, वाई ग्रुप, यूपी, राजस्थान पुलिस पटवार, दिल्ली पुलिस, हरियाणा एसएससी, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और एमपी एसआई, यूपी लेखपाल, जितने भी एग्जाम है उन सब की 5400 रुपए में सभी सब्जेक्ट मिलेंगी। ध्यान रखना, पहले बता रहा हूं, ठीक है। 5400 रुपए में सभी सब्जेक्ट मिलने वाली हैं। और शाम को 5 बजे मेरा ये कोर्स चलता है, शाम को 5 बजे ये मेरा कोर्स चलता है, ठीक है, अनअकैडमी पर। तो इसे तुरंत ज्वाइन कर लो, आज अंतिम मौका आपके लिए है। जामा पहना देना फिर इसको ज्वाइन करके, ठीक है माय डियर। चलिए, और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो। आप साहिल 10 कोड लगाना मत भूलना, जिससे कि 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो चलता हूं, फिर मैं मिलूंगा आपसे अगले सेशन में। और उम्मीद करता हूं कि सारी चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे।